किताब मुकद्दस में से अय्यूब के 42वें बाब की तलावत। तब अय्यूब ने खुदावंद को यूं जवाब दिया, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरा कोई इरादा रुक नहीं सकता। ये कौन है जो नादानी से मसलहत पर पर्दा डालता है? लेकिन मैंने जो न समझा वही कहा, यानी ऐसी बातें जो मेरे लिए नहायत अजीब थी, जिनको मैं जानता न था। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, सुन, मैं कुछ कहूँगा, मैं तुझसे सवाल करूँगा, तू मुझे बता। मैंने तेरी खबर कान से सुनी थी, पर अब मेरी आंख तुझे देखती है, इसलिए मुझे अपने आप से नफरत है और मैं खाक और राख में तौबा करता हूँ। और ऐसा हुआ कि जब खुदावंद ये बातें अय्यूब से कह चुका तो उसने अलीफज तेमानी से कहा कि मेरा गजब तुझ पर और तेरे दोनों दोस्तों पर भड़का है, क्योंकि तुमने मेरी बाबत वो बात न कही जो हक है, जैसे मेरे बंदा अय्यूब ने कही। बस अब अपने लिए 7 बैल और 7 मेंढे लेकर मेरे बंदा अय्यूब के पास जाओ और अपने लिए सौखनी कुर्बानी गुजरानो, और मेरा बंदा अय्यूब तुम्हारे लिए दुआ करेगा, क्योंकि उसे तो मैं कबूल करूंगा, ताकि तुम्हारी जहालत के मुताबिक तुम्हारे साथ सलूक ना करूं, क्योंकि तुमने मेरी बाबत वो बात न कही जो हक है, जैसे मेरे बंदा अय्यूब ने कही। सो अलीफज तेमानी और बिल्दल सूखी और जुफर नेमाती ने जाकर जैसा खुदावन ने उनको फरमाया था किया, और खुदावन ने अय्यूब को कबूल किया। और खुदावन ने अय्यूब की असीरी को, जब उसने अपने दोस्तों के लिए दुआ की, बदल दिया। और खुदावन ने अय्यूब को जितना उसके पास पहले था उसका 2 चंद दिया। तब उसके सब भाई और सब बहनें और उसके सब अगले जान पहचान उसके पास आए और उसके घर में उसके साथ खाना खाया और उस पर नोहा किया, और उन सब बलाओं के बारे में जो खुदावन ने उस पर नाजल की थी उसे तसल्ली दी। हर शख्स ने उसे 1 सिक्का भी दिया और हर एक ने सोने की 1 बाली। यूं खुदावन ने अय्यूब के आखिरी अयाम में इब्तिदा की निस्बत ज्यादा बरकत बख्शी, और उसके पास 14,000 भेड़ बकरियां और 6,000 ऊंट और 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गधियां हो गईं। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी हुईं, और उसने पहली का नाम यमीमा और दूसरी का नाम कुजिया और तीसरी का नाम किन हपूक रखा। और उस सारी सरजमीन में ऐसी औरतें कहीं ना थीं जो अय्यूब की बेटियों की तरह खूबसूरत हों, और उनके बाप ने उनको उनके भाइयों के दरमियान मिरास दी। और इसके बाद अय्यूब 140 वर्ष जीता रहा और अपने बेटे और पोते 4थी पुस्तक देखे, और अय्यूब ने बूढ़ा और उम्र सीधा होकर वफात पाई। आमीन।